तो दोस्तों ये जो ड्राई पाउडर्स होते हैं ना, इनको आप किसी भी चीज़ में डाल दीजिए, टेस्ट बिल्कुल ही अलग हो जाता है। मगर जब आप इसकी कॉस्टिंग देखने जाते हो ना मार्केट में या ऑनलाइन, आपके तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाएगी। हेलो माय डियर स्मार्ट चफ्स, कैसे हैं आप आज? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूँ श्वेता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये भिन्न भिन्न प्रकार के ड्राई पाउडर्स की रेसिपी। और दोस्तों इनको घर पे बनाना वाकई में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और इंडिया में तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि अपने यहाँ तो 8 महीने इतने कड़ाके की धूप निकलती है कि इनको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं अनियन पाउडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ना 3 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से लंबा लंबा छल्लों में काट दिया है और इनको ना हाथों से ही अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग इसलिए करना है क्योंकि ये ताकि ये जल्दी जल्दी सूखे। इसको आप 1 या 2 प्लेट पे इसी तरीके से अच्छे से फैला दें और फिर आराम से इसको 2 से 3 दिन की धूप में सूखने के लिए रख दें। तो इनको मैंने अच्छे से फैला दिया है और अब हम चलते हैं छत पे इनको सुखाने के लिए। तो इधर हम ये गार्लिक ले लेते हैं, मतलब लहसुन की कलियां ले ली हैं मैंने करीबन 1 कटोरी। इनको मैंने अच्छे से छील लिया और अब मैं इनको बिल्कुल बारीक बारीक काट लूँगी। आप चाहें तो एक फूड प्रोसेसर की भी मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाकू की मदद से इस गार्लिक को मतलब लहसुन को ऐसे ही रफली चॉप कर दिया है और अब हम इसको एक थाली के ऊपर अच्छे से फैला देंगे और फिर इसको अच्छी धूप वाली जगह पे सूखने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के ऊपर धूल मिट्टी ना जाए, तो आप जब इनको सूखने के लिए जहाँ पे भी रखें, छत पे रखें, कहीं पे भी रखें, तो इनके ऊपर एक चुन्नी सी डाल दीजिएगा ताकि इनको धूप तो अच्छी सी मिले मगर इनके ऊपर धूल मिट्टी आके ना बैठे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी ज़मीन पे मत रखिएगा, इनको ना सिल पे ही रखिएगा, मतलब या तो चेयर्स के ऊपर रख दीजिएगा या फिर बाउंड्री के ऊपर रखिएगा ताकि मतलब धूल मिट्टी आके ना गिरे। तो लहसुन तो हमने रख दी और इधर मैंने करीबन 200 ग्राम अदरक को अच्छे से धो करके छील करके कद्दूकस करके तैयार कर लिया था। इसको मैंने अच्छे से घिस लिया है, आप पतला पतला काट भी सकते हो, मैंने इसको घिस लिया ताकि ये जल्दी से सूख जाए। और इसे भी हम थाली के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। तो अदरक को तो दोस्तों हमारे यहाँ पता नहीं कितने सालों से सुखा करके सौंठ के तरीके से हम यूज़ करते आ रहे हैं। इसकी तासीर गर्म होती है और चाय में या लड्डुओं में तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने तो ये अपने घर में बनते हुए भी देखा होगा, आपकी मम्मी या दादी बनाती ही होंगी, क्योंकि सौंठ का इस्तेमाल विंटर्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसे भी हम ले चलते हैं सुखाने के लिए। और इधर मेरे पास करीबन 3 से 4 मैंने टमाटर ले लिए हैं। तो दोस्तों टमाटरों को सुखा करके इनका इस्तेमाल सबसे पहले ना इटली में किया जाता था। वहाँ पे इनको ना ऐसे ही ड्राई कर दिया जाता था, अवन में सुखा करके ड्राई किया जाता था और फिर इसको एज अ स्नैक या फिर अपने अलग अलग डिशेस में वो डालते थे। मगर आजकल टमेटो पाउडर जो होता है वो आप अलग अलग चिप्स में या फ्राइंग्स में, जो घर में चिप्स बनाते हैं ना हम आलू के, उसमें डाल करके देखिए, आपके बच्चों को मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं करीबन 3 से 4 टमाटर लूँगी। बीज का ये जो बीज वाला हिस्सा है हम उसको निकाल देंगे क्योंकि इसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको फेंकिएगा नहीं, अगर आप इस माइंड नहीं करते हैं बीज वीज खाना तो आप इसको अपनी करीज में या फिर टमाटो प्यूरी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको बिल्कुल पतला पतला स्लाइस कर देंगे और प्लेट पे अच्छे से फैला देंगे। तो दोस्तों बाकी सब चीज़ें तो बहुत ही जल्दी सूख गई थी, बस ये टमाटर और प्याज को 1 दिन एक्स्ट्रा लगा था सूखने के लिए, क्योंकि इसमें शायद मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है इसलिए इनको 1 दिन ज़्यादा लगा था। तो यहाँ पे मैंने इसको भी प्लेट पे सजा दिया है। तो इसे भी ले चलते हैं छत पे। और इधर मैंने चुकंदर ले लिया है। चुकंदर को भी हमने अच्छे से छील करके साफ़ कर लिया था और इसको अच्छे से घिस करके मैंने एक प्लेट के ऊपर डाल करके इनको सुखा लिया था। चुकंदर का जो पाउडर है ना वो रेड फूड कलर की तरह यूज़ करा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने चुकंदर को घिस लिया है और क्योंकि रेड फूड कलर थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है इस साल किचन में, तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चुकंदर को ऑलरेडी घिस करके सुखा करके तैयार करके रखा हुआ था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये ऑलरेडी मैंने सुखा करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये सूख करके तैयार होता है। हाथों के बीच में अगर आप इस तरीके से इसको लेंगे और क्रश करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से क्रश हो जाता है। तो जब ये इस तरीके से एकदम परफेक्टली टूट रहा हो तो समझ लीजिए आपका जो चुकंदर है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको फटाफट से पीस लेते हैं।
तो दोस्तों इसको पीसने के बाद अगर आप चाहें तो आप इसको छान करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख करके स्टोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे छानने वानने का काम नहीं किया, मैंने ऐसे ही इसको निकाल लिया है और इसको मैं ऐसे ही स्टोर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको इसके रिजल्ट सिखा देती हूँ। ये जो मैंने कटोरी में पानी लिया है ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पानी है और इसमें मैंने बिल्कुल 1 चुटकी बराबर पाउडर डाला है। इसको डिज़ोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रिजल्ट आया है और यहीं पे अगर आपने गर्म चीज़ में डाला होता तो और भी बढ़िया रिजल्ट आता और भी रंग गाढ़ा आता। तो यहाँ पे हम चुकंदर का पाउडर तो साइड में रख देते हैं और इधर हमारे टमाटर भी सूख करके तैयार हो गए हैं। तो ये इसके आप देख सकते हैं बिल्कुल सूख गया है, हाथ से ये इस तरीके से क्रश हो रहा है। तो इसे भी हम पीस लेते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी ड्राई पाउडर्स हैं इसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, ये तो अपने घर के नेचुरल हैं। तो मेक श्योर आप जब भी मतलब जोन सा भी ड्राई पाउडर आप इसको पीसने वाले हैं तो आपका जो मिक्सी का ग्राइंडिंग जार है ना वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, मतलब उसमें बिल्कुल भी पानी का कतरा नहीं होना चाहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आप इनको स्टोर कर सकें। तो यहाँ पर हमारा टमाटर का पाउडर भी तैयार हो चुका है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि केवल 2 टमाटर का मत बनाइएगा वरना इतना सही पाउडर बनेगा। थोड़ा से ज़्यादा टमाटर यूज़ करिएगा क्योंकि सुखाने तो है ही हैं, आपको निगरानी करनी है। तो इकट्ठे मेरे ख्याल से आधे किलो टमाटर का बना लीजिएगा। और इधर हमारी प्याज, लहसुन और अदरक भी सूख करके तैयार हो गई है। अदरक की तो अभी से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, लहसुन की भी खुशबू बहुत तेज़ आ रही है। ये सभी खुशबूदार चीज़ें हैं। इन सभी को आप जिस भी ग्राइंडिंग जार में पीसें पहले तो उसको सुखा लें, फिर उसके बाद फिर से ग्राइंडिंग जार को धो लें और फिर उसको सुखाएं, फिर पीसें। एक साथ एक के बाद एक में डाल करके नहीं सुखाइएगा क्योंकि एक दूसरे की जो ये खुशबू है आप खुद जानते हैं लहसुन की और सौंठ की और प्याज की खुशबू कितनी तेज़ होती है ना। इनकी सारी जो खुशबू है ना आपस में मिक्स हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, इनको जब भी आप पीसें तो आपका जो जार है ना वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो ये हमारी अदरक तैयार हो चुकी है, मतलब सौंठ तैयार हो चुकी है। इसको भी मैंने अच्छे से पीस लिया और मैंने इसको निकाल दिया एक कटोरी में। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, पूरे घर में खुशबू होगी है सौंठ की। तो इसे भी आप बहुत ही आराम से काउंटर पे ही स्टोर कर सकते हैं। मगर जैसे कि हम बाकी के मसाले अगर हम फ्रिज में स्टोर करें तो ज़्यादा दिन तक इनकी खुशबू बरकरार रहती है। तो अगर आप इनको फ्रिज में स्टोर करेंगे तो इनकी जो खुशबू है वो ज़्यादा दिन तक बरकरार रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितना भी हम ड्राई पाउडर बना रहे हैं आप इनको जिस भी प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करके रखें। मेक श्योर कि वो फूड ग्रेड हो या फिर किसी कांच की कंटेनर में स्टोर करके रखें। और हर बार आपको नया कांच की बोतल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अपन लोग जैम तो ख़रीदते ही हैं, सॉस की बॉटल्स भी ख़रीदते हैं। तो उन सभी कांच के जो कंटेनर्स होते हैं ना उनको आप फेंकें नहीं, उनको आप अच्छे से साफ़ करके स्टोर करके रखें। ये जो स्टोरेबल चीज़ होती है ना, जैसे अचार है, मठरी है या फिर ये ड्राई पाउडर्स ही हैं, इन सबको आप कांच के कंटेनर में ही स्टोर करके रखें तो रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो ये हमने लहसुन भी पीस करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना फाइन पाउडर बन करके तैयार हुआ है। तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। तो ये प्याज भी हमारा पिस करके तैयार हो चुका है। और दोस्तों प्याज की तो इतनी बढ़िया खुशबू आई, जैसे ही मैंने ये ग्राइंडिंग जार खोला इतनी बढ़िया खुशबू आई कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मैं आपको इसको छान के भी दिखा देती हूँ कि अगर आपको किसी भी पाउडर को छान करके इस्तेमाल करना है तो आप इस तरीके से छान करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऊपर गुठलियाँ रह जाएं आप इस तरीके से इसको तोड़ दें तो जो फाइन पाउडर हो जाएगा वो जो नीचे गिर जाएगा और बाकी का जो मोटा मोटा होगा, जो चंक्स होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो अनियन पाउडर था ना, ये मार्केट से भी जब आता है ना तो थोड़ा सा इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है थोड़ी अलग सी ही होती है। ऑल्दो मेरी प्याज पूरी तरीके से सूख गई थी, मगर मेरे ख्याल से प्याज में क्योंकि ऑयल होता है तो इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी बाकी के पाउडरों से अलग थी। बाकी के तो एकदम सूखे थे, एकदम पाउडरी मसाले जैसे पाउडरी थे। बाकी बस अनियन पाउडर था जो थोड़ा सा ना अलग टाइप की कंसिस्टेंसी थी। मतलब मैं आपको बता भी नहीं पा रही किस तरीके की कंसिस्टेंसी थी। तो आप घबराइएगा नहीं, ये मत सोचिएगा कि मेरा प्याज अच्छे से सूखा नहीं शायद इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी अलग ही थी। और इवन मार्केट से भी जब आप ख़रीदते हैं ना तो भी प्याज के जो पाउडर होता है ना उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी अलग ही होती है बाकी के पाउडर से।
तो आप घबराइएगा नहीं, आप बड़े ही आराम से इन पाउडर्स को घर में बनाइएगा और फिर अपनी अलग अलग तरीके की चीज़ों में इनको डाल करके एंजॉय करिएगा। तो ये पाउडर्स मैंने ऐसे ही नहीं बना दिए हैं, इन सभी पाउडर्स से मैंने अलग अलग तरीके की रेसिपीज़ भी बनाई हैं। तो उन सभी रेसिपीज़ को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय।